खाती थी, अब मना क्यों कर रही हो? क्योंकि बेबी वो मुझे पहले पसंद थी, अब किटकैट मेरी फेवरेट चॉकलेट हो गई है। वैसे मैं ये कहने आया था कि मैं बहुत जल्द मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ रिश्ते की बात करने के लिए। सच में? ये खबर तो किटकैट चॉकलेट से भी अच्छी है। ऐसे ही दोनों काफी देर बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कबीर अपनी फैमिली के साथ प्रीति के घर आता है और दोनों परिवार आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 महीने के अंदर प्रीति और कबीर की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति की सास शर्मिला उससे कहती है, अरे बहू कहाँ है तू? जरा यहाँ। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? बहू कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, पर इतना मीठा भी नहीं कि होठ ही चिपक जाएं। तो माँ जी, आप चॉकलेट खाओगी क्या? अरे बहू मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो चॉकलेट खाऊंगी। माँ जी, दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि चॉकलेट सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? लिखा तो कहीं है, पर कहाँ? अरे पर वर छोड़ो, मैं 1 मिनट में आई। प्रीति जल्दी से अपने कमरे में जाती है और एक किटकैट की चॉकलेट लेकर कहती है, ये लीजिए माँ जी, आप ये खाइए, आपको अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है। वाह बहू, इसका तो स्वाद बहुत अच्छा है। कौन सी चॉकलेट है ये? माँ जी, ये किटकैट चॉकलेट है। इसकी मिठास और स्वाद दोनों ही बढ़िया है। मेरा तो ये फेवरेट है। जब भी मीठा खाने का मन करता है ना, मैं एक चॉकलेट खा लेती हूँ। मजा आ गया बहू खाकर। एक और है क्या तेरे पास? हाँ माँ जी, कबीर से मैंने पूरा बॉक्स मंगवा लिया था इसका। रुकिए, मैं और ला कर देती हूँ आपको। प्रीति दोबारा से अपने कमरे में जाती है और अपनी सास को किटकैट चॉकलेट ला कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। प्रीति से ज्यादा किटकैट चॉकलेट खाने का चस्का अब शर्मिला को लग गया था। वो अक्सर ही सबसे छुप छुप कर किटकैट चॉकलेट खाने लगती है और जब कभी प्रीति घर में कोई काम में बिजी होती तो शर्मिला उसके कमरे से भी किटकैट चॉकलेट चुपके से ले आती। ऐसे ही एक दिन प्रीति कबीर से कहती है, कबीर सुनो ना। जी, पहले कहो तो सही, तभी तो सुनूंगा। मेरी सारी किटकैट चॉकलेट खत्म हो गई है, तुम एक नया बॉक्स ला दो। प्रीति अभी 1 हफ्ता पहले ही तो लेकर आया था, इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? पता नहीं, शायद हो सकता है मैं आते जाते ज्यादा खा गई हूँ। देखो प्रीति, इतना ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं है। जानती हूँ, तुम ला दो ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है? ठीक है, ला दूंगा, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। प्रीति कबीर से चॉकलेट मंगवाती, पर प्रीति से ज्यादा शर्मिला किटकैट की चॉकलेट को निकाल कर खा जाया करती। ऐसे ही एक दिन प्रीति गिन कर बॉक्स में चॉकलेट रखती है, जिसके कुछ देर बाद जब वो कमरे में आती है और चॉकलेट्स को काउंट करती है तो उसमें 5 चॉकलेट कम होती है। ये देखकर वो खुद से कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एक भी चॉकलेट नहीं खाई, फिर इन चॉकलेट्स में से 5 चॉकलेट कैसे गायब हो सकती हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पता लगाना होगा कि आखिर मेरी किटकैट को कौन चुरा रहा है। कहीं माँ जी तो ऐसा नहीं कर रही? नहीं, ऐसे बेवजह शक करना गलत है। पहले मुझे सच का पता लगाना होगा। इतना कहकर प्रीति वापस से किटकैट चॉकलेट का बॉक्स वहीं रखकर चली जाती है। तभी वहाँ पर शर्मिला आती है और प्रीति की अलमारी से किटकैट चॉकलेट को निकालकर उसमें से जल्दी से काफी सारे चॉकलेट निकालकर कहती है, कितना मजा आता है इस किटकैट को खाने में। जब तक 10-12 चॉकलेट ना खा लूं, मुझे तो चैन ही नहीं आता। अच्छा है जो प्रीति कबीर से किटकैट का पूरा डब्बा मंगवा लेती है और मैं इस चॉकलेट को निकाल कर खाती रहती हूँ और बहू को लगता है कि वो सारी चॉकलेट खा रही है। चलो अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। कमरे के बाहर खड़ी प्रीति चुपके से अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। शर्मिला भी किटकैट चॉकलेट का डब्बा अलमारी में रखकर वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है। जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से शर्मिला के दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो दांत के दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी हाथों में बहुत सारी किटकैट चॉकलेट लिए कबीर और प्रीति शर्मिला के पास आकर बोलते हैं, माँ जी ये लो चॉकलेट, ये खा लो, आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है ना माँ जी? आपने
जितनी चॉकलेट चुरा चुरा के खाई है ना, सबका फल मिल रहा है। अरे बहू पागल हो गई है क्या? यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। माँ, मैं और प्रीति सब जानते हैं कि आप प्रीति की अलमारी से चॉकलेट चुरा चुरा कर खा रही थी और अब आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। बेटा, जब से प्रीति ने मुझे वो चॉकलेट खिलाई थी, मुझे उसकी लत लग गई, जिसके चलते मैं ऐसे बेहिसाब चॉकलेट खाती रही। पर अब नहीं खाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, बड़ा दर्द हो रहा है। कबीर और प्रीति शर्मिला को डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, जिसके बाद प्रीति शर्मिला का खास ख्याल रखती है। साथ ही प्रीति अपनी सास से सीख लेकर लिमिट में ही चॉकलेट खाने लगती है।